आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि इन्फोग्राफिक्स हम कैसे बना सकते हैं कि पावर पॉइंट में इन्फोग्राफिक्स जो आप देखते हो, जो आप कई सारे टेम्पलेट में देखते हो, जो प्री मेड होते हैं उनके अंदर इन्फोग्राफिक्स बने रहते हैं पहले से। बट समटाइम्स यू थिंक कि मुझे अपने लिए अपने हिसाब से वो चाहिए, इन्फोग्राफिक चाहिए। क्योंकि अब जो इन्फोग्राफिक इंटरनेट पे अवेलेबल है या जो भी चीज़ें हैं वो क्या है कि वो सबने कहीं न कहीं यूज़ कर रखे हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर आपको कस्टम बनाने हैं कि आपके पास जितना डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हो इन्फोग्राफिक, तो किस तरीके से बना सकते हो। इन्फोग्राफिक हर बार ज़रूरी भी नहीं होता, बट आना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट लेस है, तो आप इन्फोग्राफिक अच्छे से दिखा सकते हैं, इन्फोग्राफिक में दिखा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फोग्राफिक की नीड है भी या नहीं। ज़बरदस्ती हर एक चीज़ को इन्फोग्राफिक में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उनको नॉर्मल तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो पहले डू नॉट फोर्स योर कंटेंट टू इनटू द टेम्पलेट, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लेकिन हाँ, मैं अब यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि शेप से इन्फोग्राफिक अगर आपको बनाना भी पड़ जाए, अगर किसी ने बोल भी दिया कि हाँ, मुझे ये वाला या आपके खुद का पसंद है कि अब मुझे ये वाला इन्फोग्राफिक अपने लिए बना रहा है अपने कस्टम कलर में, तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें सीख ली हैं, शेप्स वगैरह सारा कुछ। अब उन्हीं शेप्स को यूज़ करके हम इन्फोग्राफिक बनाना सीखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए टू पॉइंट इन्फोग्राफिक सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास इन्फोग्राफिक आ रखे हैं। ठीक है, तो मैं ये इन्फोग्राफिक एक रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ कि आज हम ये वाला इन्फोग्राफिक बनाना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इन्फोग्राफिक है हमारे पास, मुझे इस तरीके से बनाना है, ऐसा ही इन्फोग्राफिक। और मुझे अपनी कलर थीम जब भी मैं चाहूँ और इसको रीयूज़ भी कर पाऊँ, एक बार में बना लेता हूँ। इस तरीके से बना की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे हम लोग कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ये मुझे ग्रेडियंट कलर है इसके अंदर, और एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, और इसके बीच में ये अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का डला हुआ है ना। रेक्टेंगल टाइप का अगर आप इसे देखोगे, और यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए शेडो डली गई है, एक डेप्थ दिखाने के लिए कि इस वाले में और इस रेक्टेंगल में। तो आपको लग रहा है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इस सर्कल के नीचे एक शेडो दी गई है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये सर्कल उसके ऊपर से है, एंड यही रेप्लिका इस साइड है। तो अब हमें ये बनाने की पावर में ट्राई करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ओवल शेप लेंगे, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ जब भी हम कोई भी शेप करते हैं तो वो प्रोपोर्शन में जाती है। तो आप शिफ्ट के साथ ही यूज़ करेंगे परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। और अगर मुझे इसको बड़ा करना है येलो की तरफ, तो शिफ्ट के साथ एरो अप करूँगा तो ऊपर की तरफ बड़ा होगा, एरो राइट करूँगा तो ये साइड से भी बड़ा हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ इससे हो क्या रहा है कि मैं इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों तरफ बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा सर्कल ज़्यादा बड़ा हो गया, तो जब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो को मूवमेंट अप एंड डाउन करूँगा, तो वो ईजिली मैं वो साइज़ के पास पहुँच जाऊँगा। अभी सबसे पहले मैंने ये वाला साइज़ आई थिंक ये सिमिलर ले लिए। अब मैं सर्कल की आउटलाइन हटाऊँगा। कोई भी आप शेप देखोगे हमेशा वो आउटलाइन के साथ आती है, तो आप आउटलाइन हटा सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, जो यहाँ पे ये कलर दिए हुए हैं। तो कलर अगर आप देखोगे तो शेप ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर ये वाला हम करेंगे। ये जो होता है वो शेप के फिल से रिलेटेड होता है, लाइन से रिलेटेड। लाइन आई थिंक आउटलाइन के लिए है ये यहाँ पे। और उसके बाद ये होते हैं उसके शेडो, शेप से रिलेटेड और उसके और फीचर्स। और ये उसके साइज, पोजीशन, टेक्स्ट बॉक्स के लिए चीज़ें। तो अभी मैं फिल के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट फिल करूँगा। और ग्रेडियंट की डायरेक्शन जो है, पहले मैं ये एक्स्ट्रा हटा रहा हूँ। एक्स्ट्रा हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आइदर आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं या फिर इसको नीचे से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करके डाउन कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब मेरे जो ग्रेडियंट की जो साइड है, मैं चाह रहा हूँ इधर से येलो
और इधर थोड़ा सा ऑरेंज हो, तो मैं यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ इस तरीके से, और दूसरा कलर मैं पिक कर रहा हूँ ये ऑरेंज वाला। अब जो एंगल है इसको रोटेट नहीं करेंगे हम लोग, रोटेट करने की जगह हम ट्राई करेंगे कि हम वो अचीव कर लें। ये डायरेक्शन है हमारे पास, और अगर हमें थोड़ा सा और चाहिए ऑरेंज तो हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज की एक और शेड ऐड हो जाएगी, तो थोड़ा और ऑरेंज हमारे पास पार्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर, हमने जो फर्स्ट वो है सर्कल अपना कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे ये ग्रे एरिया है तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को ग्रे रख देता हूँ सो दैट आपको सिमिलर फील आए। और कोई भी शेप पिक कलर पिक करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं शेप फॉर्मेट में, एंड यहाँ पे शेप फिल लेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यही वाला ग्रे ले लेता हूँ, ये वाला मुझे ग्रे मिल गया है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ये बनाने की ट्राई करता हूँ कि ये किस तरीके से बना है। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ लेफ्ट, और मैंने इस तरीके से इसको यहाँ रखा है। अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसकी अलाइनमेंट मैच करने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। आई थिंक ये मैच हो गई है। अब मैं इसको यहाँ रखूँगा, और ये जो मुझे चाहिए था इसको मैं ग्रे कर रहा हूँ। जो मैंने कलर पिक करा है, रिसेंट कलर आपके यहाँ आ जाते हैं, इससे मैं आउटलाइन हटाऊँगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये सेम पोजीशन पे है या नहीं, सेम पोजीशन पे है इस तरीके से। थोड़ा ये ग्रे मैं यूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक वो विजिबल नहीं। अब जो ये शेडो है, ये वाली शेडो डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ओवल शेप लेंगे, उसको बहुत ही इस तरीके से बनाएंगे। इसको मैं रोटेट करूँगा उसी एंगल पे जहाँ पे इसकी आउटलाइन हटा दूंगा मैं, और इसको बिल्कुल एज पे रखूँगा, एंड यहाँ से इसका फिल मैं ब्लैक कर रहा हूँ। अब मैं इस वाली शेप के ये जो फीचर्स है वहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे सॉफ्ट एजेस का एक फीचर होता है, और यहाँ पर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दूंगा। अब जो शेडो है मैं उसको शेडो में बॉक्स के पीछे दिखानी है, तो मैं इसको फ्रंट में ले आऊँगा। इस तरीके से एक शेडो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अगर मुझे सिलेक्ट करना है, और जैसे अगर मल्टीपल आइटम सेलेक्ट हो गए तो आप शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो मल्टीपल आइटम जो है वो अनसेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा एक और सर्कल था, एक और सर्कल ले लेते हैं। ये सिमिलर साइज है, इसका भी हम यहाँ पे रखेंगे। इसको मैंने वाइट कर दिया है। अब यहाँ पे जाएंगे उसकी, अब यहाँ पे हमें शेडो डालनी है। तो एक जगह पे हमने शेडो बनाई थी, अब यहाँ पे हम शेडो जो प्रीसेट होते हैं हम वहीं से यूज़ कर लेते हैं। शेडो जो है वो राइट साइड की तरफ निकल रही है, तो हम यहाँ पे ये जितने भी है आपको शेडो के एंगल दिए हुए हैं, ऑफ साइड बॉटम, अब ये चूज़ कर सकते हैं। इसकी एंगल डिसाइड कर सकते हैं, हमें एंगल इस तरफ का चाहिए, एंड डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं।
एंड इसका ब्लर हम डिसाइड कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वो जो हमारा एंगल था, अब जैसे वहाँ पे शेडो काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा और लंबा लेके जा सकते हैं और इसको ब्लर कर सकते हैं एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और बढ़ा देंगे। ये काफ़ी बारीक काम होता है, आप जितना चाहें आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सिमिलरली जो हमें इस साइड बनाना है, तो अगर हमें यही सर्कल जो कॉपी पेस्ट करना है तो उसको डायरेक्ट हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड जो हमारा ये शेडो था इसको भी हम उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको हम सेंड टू बैक करेंगे। आपको अपने ऑब्जेक्ट पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है, मिस हो सकता है, और अगर मिस होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पेन में जाके ढूंढ सकते हैं। अब हमें एक सिमिलर सा ये इस तरीके का स्लाइटली जो ये कलर है इसको भी हम ले लेते हैं। अपना यही सर्कल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड ये कलर मैं जो है पिक कर रहा हूँ। ये कलर मेरे पास आ गया। अब इसको मैं, हमारी जो शेडो है वो काफ़ी पीछे चली गई, हमें इसको ऊपर लेके आना है, रेड सर्कल के ऊपर। हम्म अब यहाँ पर हम अपने आइकन रख देते हैं। लेट से अभी मैं जो स्टॉक में अवेलेबल है वही आइकन ले लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक आइकन है। आइकन के लिए कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं, आप वहाँ से अपने आइकन ले सकते हैं, बट आप उनका कलर, अगर आप एसवीजी फॉर्मेट में कोई भी आइकन डाउनलोड करते हैं तो आप उनका ईजिली कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई आइकन पीएनजी या जेपीईजी जो होता है उसमें अगर डाउनलोड करा है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। उनको कलर चेंज करने के, उनको एसवीजी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट वो वर्क नहीं करते। आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, बट देर आर सम मेथड। उसके लिए आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो मेथड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको डायरेक्टली वीडियोस में नहीं बता सकता। वो जब हम कभी लाइव सेशन करा करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हेडिंग ले रहा हूँ, हेडिंग को मैं यहाँ बोल्ड कर देता हूँ। और आइकन्स को कैसे सर्च करा जाता है, क्या लिखा जाता है कीवर्ड, ये सब भी अब हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मुझे ये बल्ब वाला आइकन ढूंढना था तो मैंने बल्ब लिख दिया,
और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको सर्च करना होता है। तो जैसे अभी हमें दूसरा आइकन ढूंढना है तो उसके लिए मैं टारगेट वर्ड यूज़ करूँगा तो मेरे को ये वाला आ जाएगा। तो आपको कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए कि मुझे आइकन जो ढूंढना है उसको बोलते क्या है, या फिर उसको सर्च करने के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। और ये जब आप काफ़ी ज़्यादा काम कर लोगे प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग में, तब आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि किस चीज़ के लिए मुझे क्या यूज़ करना है। अब हमेशा आप लाइक के लिए लाइक वाला यूज़ नहीं करोगे, आप हार्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम में यूज़ होता है। आप अपने आसपास चीज़ें लोग देखोगे कि लोग लाइक के लिए क्या करते हैं, स्टार यूज़ कर सकते हो। जो भी प्रेजेंटेशन की थीम होगी या पर्पस होगा उसके अकॉर्डिंग आइकन्स हम सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कॉर्पोरेट की चीज़ चल रही है और आप कोई फ़नी आइकन लगा दो, या फिर जो आइकन जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अच्छा ना लगे। तो आपको प्रेजेंटेशन जो बन रही है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब ये हमारा जो था रेफरेंस था जो हमने चूज़ करा था आज करना, और इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला अब हमने बना लिया है अपना इन्फोग्राफिक। अब मैं इसको कई बार रीयूज़ कर सकता हूँ। एक बार मैंने बना लिया, अब यहाँ पर मैं कई सारे पॉइंटर रख सकता हूँ, इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल जगह यूज़ हो जाएगा। जैसे अगर आपको कई सारे आप इन्फोग्राफिक बना के रख लोगे तो आपके पास यूज़ केस हो जाएगा। बट पर्पस ऐसा नहीं था कि आप ये मार्केट में काफ़ी सारे इन्फोग्राफिक के पैक मिलते हैं या कुछ मिलता है, वो सब आप डाउनलोड करके बना के दे दोगे। बट आप कस्टम मेड कैसे बनाओगे, वो ज़्यादा था कि अगर आपको कभी बनाना पड़ गया कि जो आपको चाहिए वो है ही नहीं कहीं पे, वो मिल ही नहीं रहा है ना, एडिटेबल फॉर्म में। तो अगर आपको बनाना भी पड़ गया तो आप किस तरीके से शेप, शैडो, अब इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो शैडो थी कि शैडो से कैसे क्या करना है, कि कैसे चीज़ें इसमें हाइड करनी है। अब ये पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है, अब आप इजीली कोई भी इंफोग्राफिक बना सकते हो। तो अगर आप इन्फोग्राफिक बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले टू इन्फोग्राफिक से स्टार्ट करें। और कुछ कुछ इन्फोग्राफिक टफ होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इन्फोग्राफिक्स में। मतलब आपको आना चाहिए बनाना, बट ऐसा नहीं है कि आप हार्ड हार्ड वाला बना लोगे तो आपको सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा इन्फोग्राफी में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप टू वाला बना रहे होगा तो 10 इन्फोग्राफिक अगर आप सर्च कर लोगे तो वो डायरेक्ट बना लेते हैं। तो भाई सिंपल चीज़ है, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है लिमिटेड है। तो 10 का इन्फोग्राफिक इसमें बन सकता है। अब ऐसे 20 पॉइंटर्स आ गए तो 20 पॉइंटर्स का इन्फोग्राफिक बनाने का कोई सेंस नहीं है। मिल तो जाएगा ही, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पीडीएफ में। क्या मैं अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्फोग्राफिक बुरे नहीं है, दिखने में अच्छे लगते हैं, बट आपको एक चीज और सोचनी है कि क्या वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से वहां पे जरूरी हैं वो चीजें। इसलिए अब जैसे मान लेते हैं ये इन्फोग्राफिक अच्छा लग रहा है, बट अगर आपके पास, अगर आपके जो आप जिसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसको 1 आवर का स्लॉट मिला हुआ है, या फिर आपको को खुद को अपने लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको 1 आवर का स्लॉट मिला है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी दिखानी है, उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद की भी डिस्कशन करनी है। तो आप चाहोगे कि कंफ्यूजिंग ना करो अपनी प्रेजेंटेशन को। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जहाँ पे ये अच्छा इन्फोग्राफिक बना हुआ है, बट अगर मैं बनाना चाहूँगा तो मैं इसको सिंपली कलरफुल बनाऊंगा, टाइपोग्राफी के साथ ज़्यादा करूंगा। तो अगली बार हम टाइपोग्राफी पे भी ध्यान देंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये मैं कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो के साथ ड्रैग करता हूँ तो ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ। ये आपको शॉर्टकट जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितने ज़्यादा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिकल आप अप्रोच हमेशा रखें, कि आप इनको ज़बरदस्ती यूज़ में लेके आएँ, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म में आपका काम स्लो कर, सॉरी, शॉर्ट टर्म में अभी आपका हैबिट डालने में आपका काम स्लो होगा, बट लॉन्गर टर्म में जब आपको आदत हो जाएगी तो आप बहुत ही फास्ट काम करोगे। तो अभी कुछ टाइम आप मेहनत कर लोगे, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड वर्क करने लगोगे। जैसे ए बी सी डी ई, अब मैं यहाँ पर इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ।
जैसे मान लेते हैं, अभी मैं जब आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देखिए कि ये जो इन्फोग्राफिक है, क्या मुझे इस इन्फोग्राफिक की ज़रूरत है या नहीं है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। भले ही ये देखने में अच्छा लग रहा है, नो इशू, कोई इसमें गलती नहीं है इन्फोग्राफिक में। बट मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ कि आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे चाहिए जल्दी, तो आप इन्फोग्राफिक बनाने बैठोगे या फिर आप कुछ इस तरीके की अप्रोच सिलेक्ट करोगे कि वो अच्छा भी बन जाए और वो उसको पसंद भी आ जाए और आपका जो मेन मकसद है उस स्लाइड को समझाने का वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं आपके सामने इसी चीज़ का दूसरा एक रेप्लिका बना रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को, अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। भले ही मान लेते हैं यही हमारे ब्रांड कलर है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 3 कलर जो हैं वो ब्रांड कलर है जिस हिसाब से मुझे लग रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको कलर पैलेट मिलता ही है जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर खुद से कलर पैलेट बना रहे हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है, जो यहाँ पर दी हुई थी, जो इन्फोग्राफिक के थ्रू, अगर मैं ये ऊपर के और नीचे की चीज़ें मैं अभी इसमें नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्फोग्राफिक पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये एक इन्फोग्राफिक से रिलेटेड मिथ है कि इन्फोग्राफिक हमें बनवाना है, इन्फोग्राफिक देखने में अच्छे लगते हैं, बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन्फोग्राफिक अगर टाइम है, काफ़ी कुछ है, तो आप काफ़ी अच्छा बना सकते हैं इन्फोग्राफिक, कोई इशू नहीं है उसमें। बट इन्फोग्राफिक ऐसा बनाना है कि वो उसका पर्पस फिल हो भी। और अगर आपके पास टाइम कम है तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे जो भी टेक्स्ट था, योर टाइटल एंड समथिंग समथिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, टाइटल, ये जो मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पे अपने जो क्रॉप वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता था बिकॉज ये इमेज है और लिखने में मुझे टाइम लगता है, तो बिना लिखे भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जो विजुअली आप लोगों को जो दिखता है उसके पीछे हम काफ़ी स्मार्ट चीज़ें करते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब हम कोई क्लासेस स्टार्ट करेंगे कोई बेसिकली।
अब जैसे देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप ये सब चीज़ें काफ़ी सारे डॉटेड लाइन बनाते, ये सर्कल बनाते, काफ़ी सारी चीज़ें करते। बट आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसे जल्दी प्रेज़ेंटेशन चाहिए और आपके पास ये इतना सारा डेटा होता, तो आप उसको इस तरीके से भी दिखा सकते थे, काफ़ी नीट, क्लीन, प्रीमियम। तो आपको अप्रोच डिसाइड करनी आनी चाहिए कि जब आपके पास टाइम है तब आप क्या काम करोगे, जब आपके पास अर्जेंट है, काम है या तो तब आप कैसा काम करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम खराब कर दोगे, बट हाँ, कितने अच्छे तरीके से आप ये दोनों सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्फोग्राफिक बनाना आना चाहिए, बट सारा टाइम आप पे इन्फोग्राफिक पे नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि वो जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इन्फोग्राफिक के थ्रू ज़्यादा पसंद समझ में आ जाएगा जल्दी, या फिर मैं उसको सिंपली लिख दूँ उसमें ज़्यादा पसंद आया। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे, अब यहाँ पे मेरी आई रोटेट हो रही थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब बट यहाँ पर मेरे को, मेरे जब मैं आईज से पढ़ूंगा तो मुझे पता है ए बी सी डी मुझे इस तरीके से अपनी आईज लेके जानी है। तो ये एक तरीका होता है अपने जो ऑडियंस है और आपका जो प्रेजेंटर है, उन दोनों को एक दूसरे के बाद जो वो समझा रहा है वो भी समझ में आ जाए, और जो ऑडियंस समझ रही है उसके लिए भी आई फ्लो बहुत नेचुरली फ्लो होना चाहिए। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आई होप आपको इन्फोग्राफी बनाना आ गया होगा। आप कई सारे इन्फोग्राफी बना सकते हैं इस तरीके से रेफरेंस ले लेके। अब ये आप 1 2 3 4 मतलब जो भी इन्फोग्राफी बनना चाहते हैं आप बनाएं, ट्राई करें। क्योंकि देखो, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई यूज़ केस नहीं है इसका। आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, वो फील लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा जब मैं मुझे उस दिन काम पड़ेगा तब मैं इन्फोग्राफी बनाऊंगा। आज से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्फोग्राफी का आपको आगे चल के बहुत सारा काम आने वाला है कि अ, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्फोग्राफिक काम आएगा। अब अभी हम देख रहे हो कि हमारी स्लाइड्स काफ़ी प्लेन प्लेन लग रही है, काफ़ी अब हम इनको नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ और टाइप का जो स्लाइड्स होती हैं उनको डिज़ाइन करना सीखेंगे कि जैसा जैसा कंटेंट होगा वैसा वैसा हम डिज़ाइन करेंगे। ये टेम्पलेट बेस्ड नहीं होने वाला है काम। टेम्पलेट बेस्ड काम मतलब हम जो जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं उसमें हम डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी एक कंटेंट हमारे पास आता है तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कैसे बनाया जाए। हम अपने कंटेंट को फोर्स नहीं करेंगे किसी भी टेम्पलेट में डालने के लिए, बल्कि हम उसका खुद ही लुक एंड फील से लेके उस तरीके से हम चीज़ें बनाएंगे, ताकि जब भी कोई बंदा देखे उस काम को देखे और उसे भी अच्छा लगना चाहिए। और जो जिसके पास वो जा रहा है काम, जो भी अगर इन्वेस्टर के पास जा रहा है या फिर किसी मार्केटिंग टीम के पास जा रहा है या फिर किसी फाउंडर लेवल वाले बंदे के पास जा रहा है, किसी एड के पास जा रहा है, तो उनको वो ईजिली अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्टैंड आउट करना चाहिए बाकी लोगों से, दैट्स इट। आपका गोल यही होना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपको विजुअली बहुत अपीलिंग होना चाहिए, और दूसरा कि जो स्लाइड पे कंटेंट है वो उसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए आपकी ऑडियंस को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो ईजिली आ जाए। यही बेसिकली डिज़ाइन होता है। कि डिज़ाइन मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह या बहुत सारे अच्छे-अच्छे इन्फोग्राफिक। डिज़ाइन का मतलब कि आप अच्छे तरीके से कैसे विजुअली अपीलिंग के साथ अपने बिना मेहनत करे उनको करवाए, अपना जो मैसेज है वो कैसे आप दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट मैं वीडियो डालूँ तो और भी कंटेंट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सीखेंगे।